और समझने वाले थोड़े में समझ जाते हैं, ना समझने वालों को चाहे पूरी रात रामायण करते रहो। है कि नहीं? तो सबसे पहले हम यह समझना चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, किस चीज का माहौल है, ये क्यों आए ये लोग, और ये जो लोग अचीवमेंट प्राप्त की इन्होंने क्या करके की, क्या होता है ये काम, और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काम हमारे लिए है या नहीं है, हम इसके लिए बने या नहीं बने, हमसे ये होगा या नहीं होगा, हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम इसमें फेल होंगे या पास होंगे, क्या ये एक छलावा है, क्या एक भुलावा है, क्या एक कंपनी है, क्या एक लालच है, क्या ये कन्वेंसिंग है, क्या एक दूसरे को सिर्फ प्रभावित करके यहां पर लाया जाता है। इन सब सवालों के बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं करूं ना करूं, मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। देखिए ध्यान से सुनिए, इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या कहा जाता है? डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहा जाता। ये जो गलत शब्द के उपयोग सालों से इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं, ये शब्द ही गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग तो हर आदमी कर रहा है, हर आदमी दुकानों का नेटवर्क बना रहा है, कोई शोरूमों का नेटवर्क बना रहा है, कोई ग्राहकों का नेटवर्क बना रहा है। यह है डायरेक्ट सेलिंग। पहले यहां पर डायरेक्ट सेलिंग होती है, उसके बाद यहां नेटवर्क बनता है। डायरेक्ट सेलिंग मींस लोगों के घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना, लोगों के घर घर जाकर प्रोडक्ट को समझाना, प्रोडक्ट को ब्रीफ करना, प्रोडक्ट की विशेषताओं को बताना, इवन उनको सैंपल भी चेक कराना पड़ सकता है, क्योंकि आप किसी के घर जा रहे हो उसको टेस्ट भी कराना पड़ सकता है कि भाई साहब हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करो, अच्छा लगे तो खरीदो। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, पहले इसको आपको समझना होगा ये क्या है। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो ये पूरा फंक्शन आपकी समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बना है प्रोडक्ट बेचने के लिए, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए। उसके बाद कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, कब कब आएगा, वो एक अलग है, वो तो इसका बाई पार्ट है। आदमी जब भी कोई चीज को बेचता है, कोई दुकान खोल के, तो पैसा तो आता ही आता है, प्रॉफिट तो आता ही आता है। तो कितना प्रॉफिट कब तक आएगा वो एक अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकली ये बिजनेस की नींव क्या है, ये बिजनेस क्या है? ये है डायरेक्ट सेलिंग। घर घर जाके लोगों के प्रोडक्ट को समझाना, ब्रीफ करना, डेमो देना, सैंपल टेस्ट कराना और फिर प्रोडक्ट को बेचना। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इस बिजनेस में, इस कॉन्सेप्ट में, इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट परचून की दुकानों से नहीं बिकता, मेडिकल स्टोर से नहीं बिकता। ये एक आदमी एक दूसरे के घर जाता है, उसको समझाता है, टेस्ट कराता है और बेचता है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग बना क्यों था, क्वेश्चन है ये। किस लिए बना था, किसने बनाया और क्यों बनाया, ये बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लगता होगा ये कंपनी है, ये ठीक है, आपकी गलती नहीं है। बाजार में जैसा माहौल आपने देखा, जैसे लोगों से आप मिले, जैसे लोगों ने आपको समझाया, जैसे लोगों से आपने मुलाकात की, वैसा ही परसेप्शन आपके माइंड में बन गया। लेकिन मेरे भाई, ये बिजनेस इसलिए नहीं बना। ये बिजनेस बना था क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, कि एक व्यक्ति चाहता था कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊं, अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, और मेरा प्रोडक्ट क्लासेस में ना जाके मासिस में भी जाए। बात को ध्यान से समझना, क्लासेस में ना जाके मासिस में भी जाए। क्लासेस मतलब अमीर, बहुत अमीर लोग। तो क्या हुआ कि जब पहली दुनिया में कोई आदमी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता था, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगेगा, महंगा बनेगा, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ अमीरों को ही बेचा जाता था, क्योंकि अमीर लोगों के लिए ही शोरूम खोले जाते थे और अमीर लोग ही उन प्रोडक्ट से प्रभावित होते थे और उनको खरीद पाते थे। गरीब आदमी उन बड़े शोरूमों की तरफ जाता नहीं था, उनसे डरता था। अरे यहां तो 1 लाख का सामान मिलेगा, 50,000 का जूता मिलेगा, 10 लाख की बेल्ट मिलेगी, 10,000 की बेल्ट मिलेगी, तो नहीं जाता था। तब किसी आदमी के माइंड में एक आइडिया आया कि यार अगर हम एक तरीका इजाद करें कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं और लोगों के घर जाके समझाएं, दुकानों से बेचना ना पड़े, तो शायद हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्ट बना के हम मासिस तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बनी डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? देखिए, आप में बहुत से लोग व्यापार करते होंगे। कितने लोग हैं जो व्यापार करते हैं? हाथ खड़ा करें। बिजनेस करते हैं कोई भी बिजनेस? ओके भाई साहब, जब भी किसी प्रोडक्ट को आप बेचने की या बनाने की कोशिश करते होगे, तो आपके दिमाग में एक चीज रहती होगी कि दूसरी कंपनी कितने में बना के बेच रही है। मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप बहुत महंगा बना दोगे तो आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। आप बहुत सस्ता भी बना दोगे तो भी नहीं खरीदेगा। सस्ता खरीद लेगा, महंगा तो नहीं खरीदेगा। तो होता क्या है, जब भी समाज के अंदर कुछ अच्छा बनाने की चेष्टा या कोशिश की जाती है, तो ऑब्जेक्शन एक ही आता है कि दुनिया कितने में बेच रही है। तो अच्छी क्वालिटी बनाने वाला, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा रिसर्च एंड डेवलप करने वाला, अच्छी बुद्धि रखने वाला, अच्छा विजन रखने वाला, अच्छा मिशन रखने वाला आदमी भी फेलियर हो जाता है, क्योंकि दुकानदार उसका प्रोडक्ट रखता ही नहीं। दुकानदार कहता है, देख भाई, ए कंपनी का 200 रुपए का, बी का 200 का, सी का 200 का, 30, डी का 225 का, ई का 250 का। अब तू लेके आया 600 का, मैं कहां से बेच दूं तेरा? मेरे को 5 कंपनियों ने सेम प्रोडक्ट, मान लो च्यवनप्राश की बात करें,
5 कंपनियों ने मेरे को च्यवनप्राश बेचने को दिया 200-250 रुपए का। अब तू कहता जी मैंने दुनिया का बेस्ट च्यवनप्राश बनाया है, आप 600 में बेच दो और 20% कमीशन। बोला भाई साहब कौन खरीदेगा? मार्केट का परसेप्शन क्या है कि च्यवनप्राश कितने का मिलता है? सिर्फ बोलो कितने का मिलता है? सिर्फ 250 रुपए का। तो होगा क्या? अब जो अच्छा च्यवनप्राश बनाना चाहता है, जो रियल ओरिजिनल च्यवनप्राश बनाना चाहता है, वो पिछले 50 साल से 100 साल से बना ही नहीं पा रहा, क्योंकि जब भी वो बनाएगा तो उसका बेकार जाएगा, वेस्ट जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ कि एक ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं जहां जितना मर्जी बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट बना लो, जितना अच्छा माल डाल लो, जितना बढ़िया एमआरपी रख लो, डीपी रख लो, बस आदमी आदमी के घर जाए और इस प्रोडक्ट की क्या खासूसियत है, ये क्यों महंगा है, वो समझाए और वो प्रोडक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो, सबसे ज्यादा रिजल्ट दे और मास का और क्लास का सबका भला हो। मेरी बात समझ में आई?